कानपुर के नरवल तहसील क्षेत्र के ग्राम सिकटिया में एक ऐसा परिवार है जिसकी कहानी सुनकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। कभी हंसी खुशी से भरा यह आंगन आज सन्नाटे में डूबा है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 वर्षों में इस परिवार ने पिता सहित 5 भाइयों को खो दिया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि पिछले 10 दिनों के भीतर ही 2 भाइयों की मौत हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता चला गया। आज इस घर में सिर्फ एक भाई, एक बुजुर्ग माँ, एक बहन और एक मासूम बच्ची बची है। उस बच्ची के सिर से माँ बाप दोनों का साया उठ चुका है, जबकि बुजुर्ग माँ की आंखों के सामने उनके बेटे एक एक कर दुनिया छोड़ गए। गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोई इसे दुर्भाग्य कह रहा है तो कोई इसे समझ से परे घटनाओं की कड़ी बता रहा है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि सभी मौतें किन किन कारणों से हुईं। दर्द यहीं खत्म नहीं होता। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हाल ही में जिन 2 भाइयों की मौत हुई, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। गांव और मोहल्ले के लोगों ने आपस में सहयोग कर अंतिम संस्कार कराया। आज घर का इकलौता बेटा चाट का ठेला लगाकर किसी तरह पूरे परिवार का पेट पाल रहा है। एक ओर बूढ़ी मां का सहारा, दूसरी ओर अनाथ भतीजी की जिम्मेदारी। संघर्ष हर दिन और बड़ा होता जा रहा है। परिवार की हालत की जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश वर्मा अपने साथियों के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने आर्थिक सहायता दी और शासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही बुजुर्ग मां की पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात भी कही। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। आखिर 4 साल में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत कैसे हुई? क्या यह महज दुखद संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया? ने मौत हुई थी, 6 मौतें बताई जा रही हैं 4 साल के भीतर। आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या देखा और क्या मांगा? हम लोग अखबारों के माध्यम से जानकारी हुई कि यहाँ पे 3 से 4 साल के भीतर 6 मौतें हो गई इस घर में, और पढ़कर बड़ा दुख हुआ और यहाँ पर आए। यहाँ पे परिवार की स्थिति जानी और वाकई में इस परिवार के साथ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और इस जो क्षेत्र है, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने कम से कम एकजुटता दिखाते हुए सहयोग किया। यहाँ तक कि जानकारी में आया कि इनको अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं थे। अभी 2 मौतें इनके घर में हुई हैं और मोहल्ले वालों ने आपस में सहयोग करके और उनका अंतिम संस्कार किया। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल से हम लोग आए हुए हैं और अभी जो हम लोगों से छोटी सी सहयोग राशि हो सकी वो हम लोगों ने इनको प्रदान किया है, लेकिन उससे कोई भरपाई पूरी नहीं होती है। इनको चूँकि हर महीने कुछ ना कुछ, चूँकि व्यक्ति है तो खर्चे की ज़रूरत है, तो इसलिए एसडीएम महोदय से आग्रह किया है कि इनको वृद्धावस्था पेंशन और जो बुजुर्ग पेंशन मिलती है, दोनों इनको पेंशन मिले, विडो पेंशन। और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इनको कुछ ना कुछ सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। हाल ही में व्यापार मंडल द्वारा 4 अनाथ बच्चों के लिए मकान बनवाया गया था। उसके बाद दूसरी कड़ी में ये आप लोग यहाँ सहयोग करने आए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो उस समय ज़रूरत की बात थी, बच्चों को अनाथ थे, तो जो बन सका व्यापार मंडल ने किया। और आगे भी व्यापार मंडल यदि ऐसी कोई समस्याएं आती हैं क्षेत्र में, तो चूँकि हम लोग व्यापार मंडल व्यापारी के साथ साथ आम नागरिक भी हैं और लोगों की पीड़ाओं को समझते हैं, जो हमारे संगठन के माध्यम से हमारे व्यापारियों के सहयोग से होगा, हम लोग इसी को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।